गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद कमलेश में का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक छोटा सा टॉपिक में लिया हूँ, ठीक है ना। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, ठीक है। तो ये जब तक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़े बहुत नहीं बताया, उसको मैं इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आज, ठीक है। देखिए हमारे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो लैंडफॉर्म क्या होता है, या स्थल स्वरूप या स्थल रूप क्या होता है। तो लैंडफॉर्म क्या होता है, अर्थ के लैंड और फॉर्म, ठीक है ना, मतलब लैंड का अलग अलग प्रकार, इस तरह से समझ सकते हैं। स्थल का अलग अलग रूप है, ठीक है ना, इस तरह से। तो स्थल का अलग अलग रूप पहाड़ भी हो सकता है, स्थल मैदान भी हो सकता है, प्लेन हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, या फिर सी बीचेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से। और लैंडफॉर्म मतलब जिसका शेप साइज होता है, मतलब किसी का जिसका शेप एंड साइज होता है उसको क्या आता है, लैंडफॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें सब कुछ आ जाता है, जितना आप कुछ अर्थ के ऊपर देखते हो सारा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, पहले हम लोग उसका प्रोसेस जान लेते हैं कि लैंडफॉर्म बनता कैसे है। द लैंडफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेस, ठीक है। हिंदी में क्या है हमारा, स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है अथवा कहीं नीचे धंस जाती है। ये पहला हो गया। पहला क्या है हमारा, इंटरनल प्रोसेस है। दूसरा क्या होगा हमारा, जस्ट उल्टा, आपको भी समझ में आ गया होगा शायद कि दूसरा क्या होगा। सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए इसको मैं ग्राफ में बनाया हूं, आप यहां से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए प्रोसेस या फोर्स कि अर्थ का जो हमारा क्रस्ट है या अर्थ का जो सरफेस है वो जो बना है वो दो प्रोसेस से बना है। एक इंटरनल प्रोसेस से, दूसरा एक्सटर्नल, आंतरिक बल से या बाह्य बल से, या फिर इंटरनल प्रोसेस या फिर एक्सटर्नल प्रोसेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल को इंडोजेनिक भी बोला जाता है। इंडो मतलब क्या हो गया, आंतरिक हो गया। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों का बात बराबर है, ठीक है ना। तो दो ही प्रोसेस के बराबर, मतलब इंटरनल फोर्स किसको कहा जाता है, जो ऐसा फोर्स जो पृथ्वी के अंदर से लगा हो, ठीक है ना। जैसे मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है ना, या फिर अर्थक्वेक हो गया, ये सारे क्या हो गया, ये फोर्स है जो अर्थ के अंदर से जनरेट होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल फोर्स में हमारा आ जाएगा जैसे मान लीजिए क्या हो गया, कोई मीटेराइट या उल्कापिंड हमारे पृथ्वी सतह से टकरा गया, ठीक है ना, या फिर इरोजन हो गया, अपर्दन हो गया, ये सारे इसके पार्ट आते हैं। तो देखिए हमारा इंटरनल फोर्स में दो चीज आता है, एक तो हो गया अपलिफ्टमेंट होगा और दूसरा सिंकिंग हो गया। मतलब जब पृथ्वी का कुछ भाग क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, इससे भी क्या होगा, कोई ना कोई इसे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या होगा, सिंकिंग, मतलब जमीन के नीचे धंसने से भी क्या होगा, बहुत सारा लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक्सटर्नल में दो आ जाएगा, एक तो इरोजन होगा, मतलब मिट्टी काटते काटते क्या हो जाएगा, उसका क्या बड़े बड़े पहाड़ क्या हो जाएगा, दूसरा उसका लैंडफॉर्म क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, पहाड़ से हो जाएगा मैदान बदल सकता है, तो ये इरोजन हो सकता है। दूसरा डिपोजिशन, अब मिट्टी कटने के बाद वो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिपोजिट करेगी, तो उससे क्या होता है, डेल्टा वगैरह बनता है, ठीक है, या फिर सी बीचेस बनता है, तो ये डिपोजिशन हो गया हमारा। तो इन दोनों से क्या फीचर बनता है हमारा, इन दोनों से सारे लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है। अब देखिए अपलिफ्टमेंट को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो गया अपलिफ्ट है, ठीक है ना, मतलब या हिंदी में बोला था उत्थान बोला जाता है। जब जमीन का कोई भाग, जमीन का मान लीजिए कोई भाग सरफेस का कॉन्टिनेंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर यदि ये ऊपर उठता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, हमारा अपलिफ्टमेंट कहा जाएगा। और यदि मान लीजिए समुद्र से यदि कोई धरती पानी, मतलब समुद्र के पानी के बीच कोई यदि जमीन ऊपर उठता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाए, इमर्जेंस कहा जाता है। ये ध्यान रखना, दोनों चीज में अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस में अंतर होता है। जब भी इमर्जेंस बोले मतलब कोई लैंड पार्ट है जो समुद्र से बाहर निकला है, ठीक है ना। अपलिफ्टमेंट बोले तो मतलब कॉन्टिनेंट से बाहर निकला है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा, धंसना। धंसना भी दो तरीके से होता है, एक कॉन्टिनेंट का धसेगा, कॉन्टिनेंट में धस सकता है, दूसरा समुद्र में धसेगा। कि मान लीजिए कोई जमीन है जो कॉन्टिनेंट में नीचे धस गया, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉल्टिंग बोला जाता है, या भ्रंश बोला जाता है, या फिर अवतलन बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, मान लीजिए समुद्र में क्या हो गया, कोई जमीन क्या हो, समुद्र के नीचे डूब गया, तो इसे क्या बोला जाएगा, सबमर्जेंस बोला जाता है, ठीक है ना, या सबमर्ज बोला जाएगा।
हिंदी में निमज्जन बोला जाता है। नी मतलब नीचे, मज्ज मतलब नीचे डूब जाना, ऊ मतलब ऊपर हो गया, उमज्जन हो गया, ऐसे याद रखना आपको, याद नहीं करना है। उत्थान मतलब उच्च प्लस स्थान, उच्च स्थान, ये ऊपर उठ गया, ऐसे ध्यान रखना है। अवतलन, अव मतलब नीचे हो गया, जिसका तल नीचे हो गया, वो क्या हो गया, अवतलन हो गया। तो ऐसे प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, यही सारे ग्राफ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बस हम लोग को दो ही प्रोसेस रखना है कि एक कोई नीचे मतलब इंटरनल फोर्स, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है, कोई भी लैंडफॉर्म बनता है। ठीक है, अब इसके आधार पे क्या ना, जो लैंडफॉर्म बनता है उसको कितने भागों में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब देखना है हम लोग को टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म देखना है। तो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है ना, क्या है देखिए यहाँ पे, मतलब एक हम सामान्यतः क्या है, जो लैंडफॉर्म को हम लोग को उसके हाइट के आधार पे, उसके ढाल के आधार पे तीन भागों में बांट सकते हैं, पर्वत, पठार और मैदानी इलाके में। हम लोग को बस ये तीन पढ़ना है, पर्वत, पठार और प्लेन्स पढ़ना है। यही हमारी आज की क्लास का हमारा गोल भी है। देखिए आगे हम लोग का तो पहला हमारा टॉपिक है हम लोग कौन सा, माउंटेन्स या पर्वत। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स मे हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। इट इज कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरियाज। ठीक है ना, हिंदी में देख लीजिए क्या है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर उठा हुआ भाग है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। ठीक है ना, देखिए इसको फिगर में बना दिया हूं मैं। ठीक है, माउंटेन क्या होना चाहिए, वो नेचुरल एलिवेशन होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक रूप से उठा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई कहीं पे माइनिंग किया, माइनिंग करने के बाद जो उससे जो बालू निकला या फिर जो पत्थर निकला उसको एक जगह जमा कर दिया तो वो माउंटेन हो गया। वो माउंटेन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना, वो नेचुरल नहीं होगा, नेचुरल होना चाहिए। मतलब प्राकृतिक फोर्स के कारण नीचे से एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स किसी भी कारण क्या होता है, वो जमीन ऊपर उठ गया, उसे क्या बोला जाएगा, माउंटेन। पहला कंडीशन नेचुरल एलिवेशन होना चाहिए। दूसरा स्मॉल समिट होता है, मतलब समिट मतलब ऊपर बोला जाता है, ऊपर वाला पार्ट। आपने सुना होगा समिट लेवल डायलॉग, मतलब जब देश के जब बड़े बड़े प्रेसिडेंट, देश के जब प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर लोग अलग अलग देशों के बीच बातचीत होती है तब उसे क्या बोला जाता है, समिट लेवल डायलॉग। समिट मतलब क्या हो गया, शिखर या फिर सबसे ऊंचा वाला भाग। इसका जो शिखर होता है या फिर पीक होता है वो स्मॉल होता है या फिर नैरो होता है, मतलब ये पतला सा होता है। लेकिन इसका जब बेस होता है वो क्या, ब्रॉड चौड़ा होता है। ठीक है, और इसका ढाल स्लोप जो होता है, स्लोप भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसे कहा जाता है माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। बेस ब्रॉड होना चाहिए, नेचुरल एलिवेशन होना चाहिए और समिट क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। हिंदी में भी ये होता है, शिखर छोटा होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उठा होना चाहिए और आधार क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। ठीक, इसे माउंटेन कहा जाएगा। देखिए, सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। देयर आर सम माउंटेन्स वी कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। ठीक है, कुछ माउंटेन क्या है, बादल से भी क्या होता है, ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि कुछ माउंटेन क्या होता है, समुद्र के अंदर भी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ माउंटेन सिर्फ कॉन्टिनेंट में नहीं है, समुद्र के अंदर भी बहुत बड़े बड़े मतलब एक तरफ से पर्वत हैं, आपको बहुत दिखाई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्र में सिर्फ कॉन्टिनेंट में नहीं, सागर में भी क्या होता है, ये होते हैं, पर्वत होते हैं। ठीक है, हिंदी में बताने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए हम लोग थोड़ा जानना है कि हिल और माउंटेन में अंतर क्या होता है, मतलब पहाड़ी या पहाड़ अथवा और दूसरा हमारा क्या होगा, पर्वत, दोनों में अंतर क्या है। तो हिल क्या देख लीजिए, अ हिल is a land surface that rises higher than surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meter is termed as mountain. ठीक है, हिंदी में क्या है देख लीजिए पहले। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल को पर्वत कहा जाता है। देखिए इसको क्या होता है डिफरेंस, अभी मैंने माउंटेन का बताया, अभी मैं हिल्स का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूं। इसका क्या होता है, हिल्स में इसके हाइट क्या होता है, हाइट होगा आपको, हाइट अप टू 600 मीटर, 600 मीटर तक जो हाइट, जिसकी हाइट होती है उसे क्या कहा जाता है, हिल कहा जाता है या फिर पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप भी इसका क्या है, या ढाल इसका क्या है, माउंटेन की तुलना में कम होता है। बस यही दो डिफरेंस है पहाड़ी और हिल्स का। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी बहुत जगह पहाड़ी का इस्तेमाल होता है या फिर बहुत सारे जगह में पर्वत का इस्तेमाल होता है। तो पर्वत छोटा होता है
जबकि सॉरी पर्वत बड़ा होता है जबकि पहाड़ी छोटा होता है। 600 मीटर से ज्यादा बड़ा हो गया तो उसे पर्वत कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है। अगला देखिए, अब लोगों को जो तीसरा टर्म जानना, अब जानना है हम लोग का माउंटेन रेंज जानना है। हमने हो गया माउंटेन, हो गया हिल्स, हो गया, अब क्या जानना है माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज क्या है? माउंटेन में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, या फिर इसको माउंटेन रेंज कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला या श्रेणी कहा जाता है। देखिए ये देखिए, एक ये यहां से यहां क्या हो गया, एक माउंटेन हो गया, ये दो माउंटेन, ये तीसरा माउंटेन, चौथा माउंटेन, पांचवा माउंटेन, इस तरह से बहुत सारे माउंटेन एक लाइन में अरेंज हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है, इसको पूरा ओवरऑल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। ठीक है, आपने ऐसे ही पता होगा रेंज मतलब क्या होता है, एक निश्चित लंबाई होता है। दुकान जाते हैं तो दुकानदार लोग आपको पता ये पूछते हैं कि आपका रेंज कितना है, मतलब आपका कितना से कितना तक हो सकता है। तो आप क्या बताते हैं कि भैया 400 से लेकर 800 के बीच दिखा दो, 1000 से 1200 रुपये दिखा दो। ये रेंज हुआ ना, मतलब एक कुछ लेंथ हो गया। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, एक लेंथ होता है, निश्चित लेंथ। ठीक है ना, कुछ ना फिक्स होता है। ठीक है, तो ये रेंज हो गया हमारा। आगे देखिए हम लोग, ये हो गया माउंटेन रेंज। अब तीसरा चौथा क्या है हमारा, माउंटेन सिस्टम क्या कहता है, पर्वत तंत्र क्या कहा जाता है। माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है, द हिमालय, द आल्प्स एंड द एंडीज आर द एग्जाम्पल माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। माउंटेन्स वेरी इन दियर हाइट एंड शेप। ठीक है ना, पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं उसके हाइट, उसका ऊंचाई एवं आकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं बताता हूं इसको। ये माउंटेन रेंज देखिए, जब ये क्या है, पहला रेंज है हमारा, अभी मैंने बताया माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन का सीरीज है। ये दूसरा रेंज है, ये तीसरा रेंज है, चौथा रेंज है। इस तरह से बहुत सारे रेंज यदि एक पैरेलल में रहे तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है, उसे माउंटेन सिस्टम बोला जाता है, या माउंटेन पर्वत तंत्र कहा जाता है इसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हिमालय में भी देखिए ऐसे बहुत सारे रेंजेस एक साथ पैरेलल ही है। तो पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड माउंटेन सिस्टम। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। पर्वतों का एक समांतर श्रेणी, पर्वत श्रेणी का क्या है, समांतर रूप से रहे तो उसे क्या कहा जाता है, पर्वत तंत्र कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या बताया आपको। माउंटेन सिस्टम क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा क्या हो गया, माउंटेन रेंज हो गया। और उससे छोटा हो गया माउंटेन, और सबसे छोटा क्या हो गया हमारा, हिल हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, चारों का हमने डेफिनेशन बता दिया। तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माउंटेन। ठीक है ना, देखिए क्या है हमारा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। पर्वतों को 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया वलित पर्वत, ठीक है ना, भ्रंशोत पर्वत, और हमारा तीसरा हो गया ज्वालामुखी पर्वत हो गया। ये 3 हो गया। तो पहला कौन सा है हमारा, फोल्ड माउंटेन है। देखते हैं फोल्ड माउंटेन क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले फिगर देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग टेक्स्ट के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, जब 2 प्लेटें, जब मान ली प्लेट ए है, प्लेट बी है, प्लेट क है, प्लेट ख है, जब 2 प्लेटें क्या होता है, एक दूसरे से नजदीक आती है, जब टकराने के कारण क्या होगा, जो बीच वाला जो मटेरियल होगा या पदार्थ होगा वो क्या होता है, मुड़ जाता है, ऐसे इस शेप में होता है। तो इससे जो ये इस वाले इलाके में क्या होता है, यहाँ वाला इलाका दोनों तरफ से फोर्स होगा और ये ऊपर उठ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, फोल्ड माउंटेन बनेगा, क्योंकि फोल्ड हो गया। आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप पेपर को दोनों तरफ से फोल्ड दबाइए, ठीक है ना, एक इधर से फोल्ड लग रहा है, इधर से देखिए ये फोल्ड बन रहा है ना, इस तरह से फोल्डिंग हो रहा है। तो इससे क्या बनता है हमारा, फोल्ड माउंटेन। कब बनता है हमारा, जब 2 प्लेटें क्या होती है, आपस में टकराती है, ठीक है ना, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है, तो हम लोग को फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। और जब 2 प्लेटें टकराती है तो इसे क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है ना, मतलब अभिसारी प्लेट सीमांत बोला जाता है। 2 जब प्लेटें मिलती है उसको कन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड हेड ऑन। ठीक है ना, जब 2 क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने टकराती है। द हिमालयन माउंटेन एंड द आल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स। ठीक है ना, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारा। आल्प्स माउंटेन, और आल्प्स माउंटेन यूरोप, ये आल्प्स माउंटेन कहाँ पे है,
यूरोप में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये हिमालयन माउंटेन कहाँ पे है? इंडिया में है, इंडिया और चाइना में। इसका क्या होगा, हमेशा इसका जो इसका पिक्स होगा क्या होगा ना, वो बहुत ही ऊंचा होगा, हाई ऊंची पिक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना फोर्स लगेगा वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा। साथ ही ये क्या है, ये इसका रिलीफ क्या होगा ना, ऊबड़ खाबड़ वाले थोड़े होंगे, ठीक है ना, ये वाला चीज है। और जो यंग यहाँ लिखा गया है, यंग माउंट फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है, जो आल्प्स और हिमालय क्या है, इनका एज अभी हाल फिलहाल में बना है, मतलब हिमालय का एज कितना, लगभग 4 करोड़ साल है, इसलिए क्या है, यंग है। तो किसी कोई भी माउंटेन यंग होगा या ओल्ड होगा, ये कैसे पता करें, ठीक है ना, उससे उसकी ऊंचाई के आधार पर है। जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगा वो जनरली क्या होगा, उसके अभी यंग माउंटेन होगा, उसका मतलब उसको बनने में क्या होता है, कुछ साल पहले बना होगा, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में कुछ साल मतलब कुछ करोड़ साल होता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। और जैसे अरावली माउंटेन आप क्या है देखिएगा, उसका हाइट बहुत ही कम है, क्योंकि वो विंड से या फिर रिवर से उसका इरोजन हो गया, अपर्दन हो गया, इसके कारण क्या होगा, उसका हाइट कम हो गई है, ठीक है। अरावली इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। देखिए अरावली भी क्या है, हमारा फोल्ड माउंटेन है, लेकिन क्या है, ये हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। क्यों? क्योंकि इसका इरोजन हो चुका है, इसका एज हिमालय से बहुत पुराना है। तो इंडिया का क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, मतलब इरोजन के कारण क्या हो गया, इसका हाइट घट गया है। द एप्लेशियन in the North America and the Ural mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains, ठीक है ना। अरावली एप्लेशियन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। यूराल कहाँ पे है, रशिया में है, ठीक है ना। ये सारे क्या हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है देखिए, जो एप्लेशियन माउंटेन और यूराल माउंटेन, ये क्या है, राउंडेड है, गोल फिगर, मतलब चारों तरफ इनका इरोजन हुआ है, इसके कारण क्या है, ये राउंडेड फीचर्स है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, जब दो भूगर्भिक प्लेटें का सिरा आपस में टकराती है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, ठीक है ना, कि कॉनिकल शेप वाले माउंटेन्स का नाम बताओ, तो कौन सा हो जाएगा, हिमालय और आल्प्स हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है, ठीक है ना, और भारत की सबसे क्या है, पुरानी पर्वत है, ठीक है ना, या ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन था, रूस में यूराल, ठीक है ना, ये 2 माउंटेन है। पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, ये कैसा है, गोलाकार शेप में। ये भी पूछा सकता है कभी, गोलाकार फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल बताओ, गोलाकार वलित पर्वत का एग्जाम्पल, तो एप्लेशियन यूराल हो जाएगा। इनकी ऊंचाई कम है तब बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे मैं फिगर बना दिया हूं, देखिए, यंग फोल्ड माउंटेन का, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। यंग फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, देखिए, इसका हाई कॉनिकल पिक है, ऊंचे ऊंचे पिक्स होंगे, रग्ड माउंटेन होंगे, उबड़ खाबड़ वाले होंगे। और इसका क्या होगा, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का घिसने के कारण क्या होगा, या इरोजन के कारण इसका हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो एलिवेशन होगा, और ये राउंडेड होगा लगभग, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, जो दूसरा हमारा टाइप्स है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब क्या है, अर्थ का सरफेस में क्या है, आपको पता होगा कि अलग अलग डेंसिटी होती है, कहीं पे मिनरल्स होती है, कहीं पे मिनरल्स नहीं होती है, कहीं पे अलग अलग सारे, कहीं मिट्टी से बने होते हैं, कहीं अलग अलग रॉक्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पर उसका क्या होता है, वेट डिपेंड करता है। तो देखिए, मान लीजिए कहीं ऐसा इलाका जहां पे क्या होगा, ये डॉट डॉट मार्कर दिया हूं, ये क्या मान लीजिए हैवी है, ठीक है ना, ये वाले जो ब्लॉक्स है ये हैवी है, और इधर वाले लाइट है, ये इस बीच वाले, ठीक है। तो मान लीजिए किसी फोर्स के कारण क्या हो गया, ये टूट गया, या फिर ये हैवी होने के कारण क्या होता है, ये नीचे धस जाता है। तो नीचे धसने के कारण क्या होगा, ये देखिए कुछ फीचर्स इस तरह से बन जाएगा, ये वाला। और जो हल्के वाले हैं वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले उठ गया, ये ब्लॉक्स का निर्माण क्या है, ये सारे ब्लॉक्स हैं। जो नीचे धस गया, इन ब्लॉक्स का नाम क्या होता है, ये लोअर्ड ब्लॉक्स है, इनको कहा जाता है ग्रेवेन कहा जाता है। और जो ऊपर उठ गया अपलिफ्टेड ब्लॉक को इसे होस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो ये गड्ढा बना नीचे धस गया जमीन, और इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली। ये भी क्या है हमारा, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टूट गया, ये क्या हो गया, हमारा भ्रंश हो गया। और ये जो पर्वत ऊपर उठ गया ना, ये क्या हो गया, भ्रंशोत पर्वत हो गया। मतलब ये भ्रंश का उत्थान हो गया, तो क्या बन गया हमारा, भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, भ्रंशोत पर्वत हो गया, ठीक है।
ये ब्लॉक से बना है, इसलिए क्या हो गया हमारा ब्लॉक माउंटेन हो गया। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और जो उठा हुआ भाग होता है, जो ब्लॉक होता है, उसका नाम क्या है, होस्ट है। और जो नीचे धंसने वाला को कहा जाता है ग्रेवेन। हिंदी में भी ग्रेवेन है और इंग्लिश में भी क्या है, इसको होस्ट कहा जाता है, हिंदी में भी होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये वाला हम लोग डिटेल यहां करते हैं। आइए, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ठीक है ना, कब होता है, जब बहुत बड़ा इलाका क्या टूट जाता है और नीचे धस जाता है, नीचे या ऊपर की ओर धसता है। ठीक है ना, वर्टिकली का मतलब क्या है, नीचे भी धस सकता है या कोई भाग ऊपर भी उठ सकता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये नीचे फोर्स लगा, नीचे की ओर धसा। ठीक है ना, तो इससे भी क्या होगा, एक भाग उठ गया ऊपर। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये वाला भाग ऊपर उठ गया, तब भी हो सकता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो सकता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेवेन। अभी मैंने बताया। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पे है, द राइन वैली एंड द वॉस्जेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन रेंज। ठीक है ना, आप यूरोप में देखेंगे, ठीक है ना, तो यूरोप में आपको पता चलेगा कि ऐसे राइन नदी है। तो राइन नदी जिसमें नदी बहती है, ठीक है ना, तो राइन नदी जहां से बहती है, आपको पेरिस में फ्रांस से बहती है। ठीक है ना, तो आपको मिलेगा उसके आसपास, फ्रांस यूरोप में मिल जाएगा आपको। तो देखेंगे ये जमीन क्या है ना, जहां से बहती है वो जमीन धसा हुआ पार्ट है, मतलब ये नीचे है। ठीक है, तो ये जब नीचे जमीन धस गई तो दोनों साइड वाला इलाके का क्या होगा, जो ब्लॉक्स होगा वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए देखेंगे आप, इधर एक पर्वत है और इधर भी एक माउंटेन है। ठीक है, तो इधर वाला जो माउंटेन है उसका नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है। अब ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है, जर्मनी में है। फॉरेस्ट है, नाम है, लेकिन ये फॉरेस्ट है नहीं, ये क्या है, ये एक तरफ से बोली तो एक पर्वत है। ठीक है, और इधर जो है हमारा कौन सा है, वॉस्जेस माउंटेन है, वॉस्जेस पर्वत है। देखिए, और जो बीच वाला हो गया वो क्या हो गया, राइन वैली हो गया, राइन घाटी, ये नीचे धस गया जमीन। ठीक है, तो इसके कारण बनता है, इसका मतलब ये भी क्या, राइन नदी क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, दोनों तरफ माउंटेन कौन सा है, ऐसे। भारत का भी एग्जाम्पल अभी बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, विंध्यान रेंज एंड सतपुड़ा रेंज एंड अजंता रेंज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बताया था, इस तरह से इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बताया था विंध्याचल रेंज, ठीक है ना, और उसके नीचे बताया था सतपुड़ा, फिर अजंता रेंज बताया था, 3 है। जो यहाँ से क्या नदी है, ये हमारा विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता रेंज है। ठीक है, श्रेणी। अब विंध्याचल श्रेणी के बीच कौन बहती है, नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन सी नदी बहती है, ये हमारा ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो ये नीचे जमीन क्या है, धसा हुआ है, तो इसको बोला जाता है क्या, नर्मदा रिफ्ट वैली। इसको क्या बोला जाता है, ताप्ती रिफ्ट वैली। तो ये दोनों के बीच वाला जमीन धसने के कारण क्या हो गया, ये वाला विंध्याचल पर्वत ऊपर उठ गया, और ये क्या है, सतपुड़ा ऊपर उठ गया, और इधर अजंता ऊपर उठ गया। ठीक है ना, इसके कारण इन तीनों को बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इस किसके कारण बना है, जमीन धसने के कारण बना है, इसलिए नर्मदा नदी और ये दोनों नदी क्या है, फॉल्ट से बहती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है हमारा, तो वेस्टर्न घाट ये जो है, तो इधर वाला जो इलाका है, यहाँ वाला इलाका, ये नीचे धस गया था जमीन, इसके कारण क्या गया, वेस्टर्न घाट, इधर वाला ईस्टर्न वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर उठ गया हमारा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी क्या, वेस्टर्न घाट भी हमारा किसका है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। मैंने बताया नहीं है, इसमें लिखा नहीं हो, फिर भी लेकिन आप लिख सकते हैं इसको। वेस्टर्न घाट किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन्स का। जब बहुत बड़ा भाग, हिंदी में देख लीजिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है अथवा ऊर्ध्वाधर रूप से, मतलब वर्टिकली ऊपर या नीचे विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को होस्ट कहा जाता है, या फिर उत्खंड कहा जाता है, या नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका या फिर ग्रेवेन कहा जाता है, ग्रेवेन या भ्रंश कहा जाता है, या भ्रंश घाटी। यूरोप में राइन नदी घाटी और वॉस्जेस पर्वत इसके उदाहरण है। विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखा दिया ये। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, ये सारी चीज आपको देखना है जाके, किसमें, एटलस में देखना है। सिर्फ ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है ना, जब तक एटलस में देखेंगे तब आपको याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, अगला क्या है हमारा, वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। माउंट किलिमंजारो
इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान में फ्यूजियामा इन पर्वतों के उदाहरण है। देखिए क्यों बनता है ऐसे। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, इरप्शन होने के बाद जो उससे मटेरियल निकलता है वो आसपास के इलाके में क्या होता है, जमा होते जाता है, और परिणाम स्वरूप जमा होने के कारण क्या होता है, ये इस तरह से फिर ये माउंटेन का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इसको कोई खास इसका इंपॉर्टेंस है नहीं। दो एग्जाम्पल आप याद रखना है, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में, और माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है। बस दो ही पर्वत याद रखना है, ठीक है। इसका यदि इंपॉर्टेंस पूछा जाए कि माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो माउंटेन्स क्या करता है, इसमें स्टोर ऑफ वाटर होता है, क्योंकि रिवर्स निकलती है पर्वतों से, उसका इस्तेमाल इरिगेशन में करते हैं, ठीक है ना, मतलब सिंचाई के लिए करते हैं, और जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के स्थापना के लिए ये सारे हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जल का क्या संग्रह करते हैं इसमें नदी के रूप में। फिर इसमें ग्लेशियर होता है, तो ग्लेशियर मतलब हिमनद होता है, तो हिमनद का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, ये शूटिंग वगैरह के लिए, या फिर वो बर्फ स्टोरेज ऑफ वाटर है वो भी, ठीक है ना। फिर रिवर वैली होता है, टेरेस फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे नदी घाटी होती है या फिर टेरेस होता है, वहाँ पे खेती बाड़ी किया जाता है, क्योंकि पर्वतों में क्या नहीं जा सकता है, कहाँ पे सिर्फ नदी घाटी में ही किया जा सकता है। यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा पोना, इन पेड़ पौधे या जानवरों की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, ठीक है ना, लोग घूमने आते हैं यहाँ पे पर्यटन के लिए। एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जैसे क्या होता है, एडवेंचरस स्पोर्ट होता है, जैसे पैराग्लाइडिंग होता है, ठीक है ना, हैंग ग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, स्कीइंग होता है, ठीक है, ये सारी चीज होते हैं। तो ये आपको, ये मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आपको ये आप मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं किसमें, दूसरा हमारा जो फीचर्स है वो हमारा है प्लेट्यू के बारे में या पठार के बारे में, ठीक है ना। तो पठार क्या होता है, अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। मतलब देखिए, माउंटेन में क्या एलिवेटेड लैंड था, ये भी एलिवेटेड लैंड है। अंतर क्या है, माउंटेन में क्या है, कॉनिकल था, इसमें क्या होगा, फ्लैट लैंड होगा, बस इतना ही अंतर है। देखिए ये देखिए एलिवेटेड है कि नहीं, आसपास से उठा हुआ है, लेकिन ऊपर क्या हमारा फ्लैट है, ये टेबल की तरह, टेबल के स्ट्रक्चर में जो होगा वही प्लेट्यू होगा। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल, है ना, फ्लैट टॉप्ड है, फ्लैट है। लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, अ प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। प्लेट्यूज लाइक द माउंटेन में भी यंग और फोल्ड। देखिए प्लेट्यू में भी क्या होता है, एक साइड क्या होता है, पूरा स्टीप हो सकता है, एक साइड क्या होगा, ढाल थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलग अलग वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये देख लेना आपको। बस सिंपल से याद रखना है कि फ्लैट टॉप होना चाहिए, आसपास से उठा होना चाहिए, बस इतना ही काफी है, टेबल की तरह। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि है, ठीक है ना, दो ही कंडीशन है। और यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार का एक या अधिक किनारे हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनके ढाल खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर हमने एक ढाल को क्या खड़ा ढाल बनाया, इधर वाले कम ढाल बनाया हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों का दोनों स्टीप हो सकता है। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। इसका भी एज के आधार पर क्या होता है, उनको बांटा जाता है, ओल्ड और यंग प्लेट्यू में बांटा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन है, इंडिया का क्या है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू डेक्कन है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, केनिया में कौन सा है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। तंजानिया एंड युगांडा, तीन यहाँ पे देशों में फैला हुआ है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है, वेस्टर्न प्लेट्यू। वेस्टर्न प्लेट्यू कहाँ है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोलोराडो एंड कोलंबिया प्लेट्यू इन यूएसए में है, ठीक है ना। लॉरेंसियन प्लेट्यू इन कनाडा। एनातोलियन प्लेट्यू इन टर्की। पामीर प्लेट्यू आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है ना, प्लेट्यूज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। इसकी हाइट कितना है, 4000 से 6000 मीटर के बीच है, इसलिए क्या बोला था इसको, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। ये याद रखना फैक्ट सबको, ठीक है ना। इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला था, विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है। इसका प्लेट्यू का यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखिए कौन सा है हमारा हिंदी में इसका, भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा में पूर्वी अफ्रीकी पठार है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, पश्चिमी पठार है। यूएसए का कोलोराडो और कोलंबिया पठार है।
सारे आपको एटलस में चेक करना है, ठीक है ना, आपको देखना है कहाँ पे। यूएसए का कोलोराडो और कोलंबिया पठार, तुर्की का एनातोलियन पठार, ये सारे क्या है ना आपको फिजिकल मैप में मिलेंगे, ठीक है ना, भौतिक मानचित्र में। कनाडा का लॉरेंशियन पठार, पामीर पठार कुछ उदाहरण है, ठीक है। पामीर पठार कहाँ मिलेगा आपको, ये कश्मीर के नॉर्थ में मिलेगा आपको, मतलब सेंट्रल एशिया में। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है ना, और इसलिए इसको क्या कहता है, विश्व का छत कहा जाता है। ये हमारा दूसरा फीचर्स है। अब देखेंगे हमारा जो तीसरा हमारा फीचर्स है वो हमारा कौन सा है, प्लेन्स है या मैदान है। प्लेन्स क्या है, ये छोटा टॉपिक, इसमें ज्यादा नहीं करना हम लोगों को, सिर्फ डेफिनेशन जान लेना है। प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड्स, ठीक है ना, लार्ज स्ट्रेच होगा, बड़ा क्षेत्र में होना चाहिए और फ्लैट लैंड होना चाहिए। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। इनकी हाइट क्या होता है, जो 200 मीटर से ज्यादा नहीं होता समुद्री तल से। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर में बी स्लाइटली रोलिंग एंड undulating. Most of them plains are formed by the rivers and their tributaries. Example गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यांगची प्लेन, ये कहाँ पे, इन चाइना, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए तो इसका प्लेन का जो टेक्निकल डेफिनेशन जानेंगे तो क्या होना चाहिए, कोई भी जमीन जिसका ढाल 5 डिग्री से कम हो उसे, मतलब स्लोप 5 डिग्री से कम होता है तो उसे प्लेन कहा जाता है, ठीक है। या फिर जनरली प्लेन का मतलब आपको समतल इलाका समझना है, ठीक है, ये वाला है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगची का मैदान। अब सारे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया सारा किसका है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है ना। सिंधु का मैदान जो पाकिस्तान में है वो सिंधु नदी से बना है। तो अधिकतर मैदान क्या है आपको कोई ना कोई नदी के द्वारा ही बना जाता है, ठीक है। तो ये 3 हमारे लैंडफॉर्म है, स्थलाकृति है, जो आपको पढ़ना था। तो इसमें आपको देखना है, तो आपको एटलस में क्या करना है, सारे के सारे जितने सारे फिगर्स है, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या करना आपको एटलस में पता करना है कि वर्ल्ड के जितने फोल्ड माउंटेन बताया मैंने वो सारा देखना है आपको कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड का फोल्ड माउंटेन्स है। जैसे एंडीज, आप देखेंगे कि एंडीज माउंटेन है ना हमारा, वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने इसमें बताया नहीं। रॉकीज भी क्या है हमारा, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये भी देखना है आपको। एंडीज कहाँ हो जाएगा आपको, ये हमारा साउथ अमेरिका में हो जाएगा, और रॉकीज कहाँ हमारा, नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। सारे आपको पता करना है कि वर्ल्ड में जितने सारे फोल्ड माउंटेन है वो सारा एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊंगा तो आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज इसीलिए बताया ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूं, ठीक है। आज फिलहाल इतना रखता हूं, थैंक यू, धन्यवाद।